Morning students. Today we have to read lesson first. Its lesson is a BCA or BSc first year or become first year or BA first year. So lesson first is where the mind is without fear. Its writer is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wants to explain about the where the mind is without fear. यहाँ पर लेसन फर्स्ट में ये बताया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की तरह कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन भय मुक्त होता है, जहाँ मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होता, वहाँ पर आदमी जो है अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई, जहाँ मन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। जैसे किसी कोई व्यक्ति कोई गलत काम नहीं कर रहा था तो उसका सिर जो है ऊंचा रहता है, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यदि कोई किसी प्रकार का अपराध किया रहेगा तो सामने पब्लिक के सामने उनकी चेहरे जो है झुकी हुई रहेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताना चाह रहा है कि नॉलेज के लिए बताना चाह रहा है, यदि मन में किसी प्रकार कोई शंका नहीं है तो आप कहीं पर से भी आप नॉलेज ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर से किस तरह का नॉलेज लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अच्छे तरीके से नॉलेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। What has not been broken up into the fragments by the narrow domestic walls, और जहाँ पर ज्ञान अच्छी ज्ञान मिलेगी, जहाँ पर ज्ञान का विस्तार होगा, जहाँ पे नॉलेज का विस्तार होगा, वहाँ पर जो है टुकड़ों में जो है हमारी ये बटेगी नहीं। क्या नहीं बटेगी? दुनिया जो है किस तरह से नहीं बटेगी? छोटे छोटे दीवारों पे नहीं बटेगी। यदि नॉलेज अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा तो दुनिया जो है छोटे छोटे दीवारों पे बढ़ जाएगी। और आज देखने को भी मिलता है कि सामान्यतः किसी भी घर में शादी हो गई और शादी होने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद ना एक अच्छा हंसता खेलता परिवार जो है कई विभागों में बढ़ जाता है। हर व्यक्ति जो है छोटे छोटे परिवार में बढ़ जाते हैं। यदि उनके पास ज्ञान रहेगा, मानता हूँ कि छोटे परिवार में खुशियाँ ज़्यादा है, लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग को भी साथ लेके चलना है ताकि बड़े बुजुर्गों से जो मिली हुई हमारी जो ज्ञान होती है वो हमारे लाइफ टाइम तक काम आता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ये बताना चाह रहे हैं कि यदि ज्ञान सही है तो वो जो है दुनिया को टुकड़ों में नहीं बांटेगी। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण दिमाग से ही आदमी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर मन से सच्चाई निकलेगी। यदि किसी प्रकार का मन में शंका नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो जो सच्चाई रहेगी वही जो है बाहर निकल के आएगा। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और यदि ज्ञान सही है, यदि मन में किसी प्रकार का भय नहीं है तो सच्चाई जो है बाहर आती रहेगी। Where tireless streaming stretches its arms toward the perfection, जैसे नदी की धारा में कई प्रकार की विपत्तियां आती है लेकिन धारा जो है अपनी गति को आगे बनाए रखता है, किसी प्रकार की जो है रुकता नहीं है और जहां उसको पहुंचना है वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। Where the clear stream of vision has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habits, चाहे किसी प्रकार की चट्टान आ जाए, पहाड़ आ जाए, तूफान आ जाए, फिर भी जो है रुकती नहीं है और वो आगे बढ़ते रहता है। Where the mind is led forward by the key into the ever winding thought and actions, ठीक इसी तरह से हमारा एक्शन सही होगा और हमारा एक्शन सही होगा तो आदमी किसी भी तरह से वो आगे उन्नति कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए एक्शन हमारा सही होना चाहिए। और एक्शन किसके तरह होना चाहिए? एक्शन में ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का सही उपयोग होना चाहिए ताकि हमसे हमारे जो फुटप्रिंट्स पर चलने वाले लोग ये समझे कि इनके द्वारा जो बताई गई नॉलेज या ज्ञान जो है सही है और इनसे जो है हमारी वर्ल्ड जो है टुकड़ों में नहीं बटेगी, ऐसा उनको रियलाइज होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये बताना चाहते हैं कि इनटू द हेवन ऑफ द फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे देशवासियों, मैं चाहता हूँ कि आप जगो और दुनिया को आगे बढ़ाओ। और नवयुवकों से आज के युवकों से जो है गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरे युवकों आप जगोगे तभी दुनिया जगेगी और आप जो है ज्ञान का भंडार हो, आपके पास ज्ञान है, उसका सही उपयोग करोगे तब जो है जाकर के हमारी दुनिया आगे बढ़ेगी और टुकड़ों में नहीं बटेगी। समाज, देश, दुनिया को आपकी सख्त हो सकता है, ये कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।